हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज बात करने जा रहे हैं हम मकर राशि की, कैप्रिकॉर्न साइन की। और ठीक जो ये 10 अंक है, जो 10 का डिजिट है, ये बताता है कि आपकी एस्ट्रोलॉजी के अनुसार आपकी राशि 10वीं राशि है। 10वीं राशि का मतलब है कि कैप्रिकॉर्न। अब ये जो साइन है इसमें बहुत अच्छी इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और वो जो है हम कह सकते हैं कि मकर राशि एक ऐसी राशि है जो कि कई तरह से अच्छे एक्सपीरियंस लाइफ में धीरे धीरे करके गेन करती रहती है, जो कि बहुत सपोर्टिव इनके लिए पूरी लाइफ में होते हैं। यदि हम बात करें मकर राशि की, तो मकर राशि दैट इज corresponding to the Capricorn in astrology is known for practical, ambitious and determined individuals who are hardworking and persistent, striving for a long-term success. They are also considered to be the responsible and focused on activities in their goal, फोकसिंग देयर गोल। तो ये जो मकर जो कैप्रिकॉर्न है, ये अपना फोकस्ड करके गोल की तरफ चलती है। यदि मैं कहना चाहूँ कि इनके लिए, तो इनका जो पूर्वार्ध होता है, पूर्वार्ध में भी ये मेहनत करते हैं और उत्तरार्ध में इनकी मेहनत के साथ में प्रोग्रेस चलती रहती है। इस तरह से मकर राशि का एक विशेष महत्व राशि चक्र में बन जाता है। मैं बताना चाहूँगा आपको कि इस समय जो राहु का ट्रांजिट है उसके बारे में आज जानते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि जो ट्रांजिट राहु का ट्रांजिट है, इट इज़ इन 3rd हाउस ऑफ कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न यदि चंद्र कुंडली के हिसाब से हम देखते हैं तो हॉरोस्कोप के ठीक 3rd हाउस में इस समय राहु का ट्रांजिट हो रहा है। राहु एक छाया ग्रह है, लेकिन राहु में वो सब खूबियां हैं जो कि एक जीवंत ग्रह में होती हैं। राहु को हम छलिया भी कह सकते हैं, क्योंकि जब पृथ्वी में बहुत संपदा का कमी हो गई थी तो उस समय देवताओं और राक्षसों ने दोनों ने मिलकर के ये कहा था कि पृथ्वी में संपदा कैसी आए। फिर उन्होंने समुद्र मंथन का एक प्लान बनाया। समुद्र मंथन के समय उन्हें कई सारे रत्न मिले। 14 रत्न जो विशेष करके विशेष रूप में आते थे वो भी समुद्र से मिले, प्राप्त हुए। उनमें से वहाँ जो अमृत के रूप में जब आया था, अमृत जब प्राप्त हुआ था, उस समय देवताओं को भी छल करके राहु देवताओं की पंक्ति में बैठ गए थे। इस तरह से विशेष जो उनकी यदि हम छवि देखें राहु की, तो छल करने वाली है, भ्रम करने वाली है, शंका पैदा करने वाली है। इसके साथ साथ में ऑल ऑफ सडन कोई परिस्थितियों में विपरीत परिस्थितियां बनाने के लिए भी समर्थ हैं। राहु 3rd हाउस में कई तरह के परिणाम अच्छे भी देते हैं, और साथ साथ में कुछ एक परिणाम ऐसे होते हैं जो कि कई प्रकार से जातक को उन परिस्थितियों में परेशान भी कर देते हैं। 3rd हाउस पराक्रम का होता है, लेकिन जो अभी वर्तमान में जो राहु का ट्रांजिट 3rd हाउस में है, वो कई कारणों से अच्छा इसलिए हो रहा है क्योंकि इस समय ठीक 3rd हाउस में जहां पर इस समय राहु का गोचर चल रहा है वो उत्तरा भाद्रपद में है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के बाद राहु पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में ठीक 18 जो मार्च से चले जाएंगे, और उसके बाद जो ये मार्च का मिड है उसके बाद ये चलेंगे ठीक पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में। पूर्वा भाद्रपद जो बृहस्पति का जो जुपिटर का नक्षत्र है, ये कई कारणों से मई तक 18 मई 2025 तक अच्छे रिजल्ट्स, अच्छे परिणाम इस राशि को, मकर राशि को देने वाले हैं। मकर राशि में जो परिणाम होंगे वो आपकी जो आगे की जर्नी है, और ठीक जो 1.5 साल के लिए जो पीरियड है उसमें भी बहुत हद तक ये आपकी बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। इसलिए जो मकर राशि वाले हैं इनको बड़े पेशेंस से इस समय तक 18 मई 2025 तक अपने टारगेट को अचीव करने के लिए पूरी तरह से मेहनत करनी चाहिए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ठीक जो है 18 मई 2025 को जो मकर राशि कैप्रिकॉर्न साइन है उसके ठीक 2nd हाउस में रेट्रोगेट अवस्था में वहाँ पर राहु पहुँच जाएंगे। रेट्रोगेट होने के साथ साथ ही
राहु जो विचरण करेंगे यहाँ से थर्ड हाउस से और सेकंड हाउस में यहाँ पर जाएंगे। यहाँ पर थर्ड हाउस में कई सारे जो रिजल्ट्स होंगे वो आपके फेवर में भी होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि यहाँ पर जो जो हाउस है वो सैटर्न का हाउस यहाँ पर होगा। सैटर्न बीइंग सैटर्न हाउस, सैटर्न हाउस, इट इज वेरी गुड फॉर ट्रांजिट ऑफ राहु। अब राहु जब यहाँ पर आएंगे तो क्योंकि वो सैटर्न के ही छाया ग्रह हैं, इसीलिए कुछ एक्टिविटीज उसी की तरह होंगे जिस तरह की सैटर्न की होती हैं, लेकिन सैटर्न की वहाँ पर प्रेजेंस नहीं होगी, वहाँ पर अवेलेबल उस समय सैटर्न नहीं होंगी। सैटर्न ठीक थर्ड हाउस में आ जाएंगे। 29 मार्च 2025 को सैटर्न यहाँ पर पहुँच जाएंगे। अब जब 18 मई को यहाँ से जाएंगे थर्ड हाउस से और सेकेंड हाउस में राहु जाएंगे तो सैटर्न्स की तरह ही वहाँ से रिजल्ट देने शुरू हो जाएंगे। यानी कि जो हाउस आपका सेकेंड हाउस है उस हाउस में आपकी बढ़ोतरी होना निश्चित है। पारिवारिक जो आपके कार्यक्रम है, मांगलिक कार्य हैं, वो भी होंगे 1.5 साल में। साथ साथ में यहाँ कोई भी नया आगंतुक आपके घर में आ सकता है। राहु की प्रेजेंट सेकेंड हाउस में होने से ये कुटुंब, वाणी और धन का स्थान है। धन के मामले में राहु सबसे पहले रहते हैं। कोई भी स्थान जहाँ पर राहु का ट्रांजिट होगा उससे संबंधित जो विशेषताएं हैं उनमें राहु की तरक्की होना स्वाभाविक है, क्योंकि राहु जो है अपनी इच्छाओं को प्रबल किए रहते हैं और यहाँ की जो इच्छा जागृत होगी वो धन से संबंधित ही होगी। इसलिए मैं मकर राशि वालों के लिए कहना चाहूँगा जो आने वाले 1.5 ईयर दैट इज जो 15th मंथ्स होंगे इनमें विशेष करके राहु के प्रभाव से आपके अच्छे बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे। इसका सीधे सीधे जो अभिप्राय है वो ये है कि आपकी करियर में भी ग्रोथ हो रही है, आपको इनकम के सोर्सेज भी मिल रहे हैं और साथ साथ में आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो भी काफ़ी मजबूत बनती दिख रही है। अब मैं ये बताऊंगा कि राहु का जो यहाँ पर सेकंड हाउस में ट्रांजिट और जो इस समय प्रेजेंट में राहु है आपके थर्ड हाउस में वर्तमान में क्या प्रभाव है और 18 मई के बाद क्या प्रभाव पड़ेगा। जो राहु इनकी 3 दृष्टियां होती हैं। सबसे पहली दृष्टि पंचम दृष्टि, उसके बाद सप्तम दृष्टि और उसके बाद 9th दृष्टि होती है। फर्स्ट जो फिफ्थ हाउस पर यहाँ से दृष्टि होती है उसका परिणाम आपके सामने देखिए। यहाँ पर इस समय राहु है, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है। यहाँ से जो राहु की दृष्टि पहली दृष्टि होगी 1 2 3 4 5, ये देखिए यहाँ पर इस समय राहु की दृष्टि है आपके ठीक सप्तम हाउस में। सप्तम हाउस को देख रहे हैं और सप्तम हाउस का अंक है 4। इसका मतलब है आपका इस समय जो वर्तमान में है इस हाउस से बृहस्पति जुपिटर के हाउस को देखना राहु का, इसका मतलब है आपके जो वैवाहिक जीवन में अच्छा तालमेल इस समय चल रहा है और आप सक्षम हैं। अब आप अच्छे एडजस्टमेंट करने के लिए आप पूर्णतः सक्षम हैं। इसके बाद जो राहु की दृष्टि है वो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7, ये आपके भाग्य स्थान पर जाएगी। भाग्य स्थान का जो अंक है वो 6 है, ये डिजिट 6 है और यहाँ से जो राहु की दृष्टि जो आपके भाग्य स्थान पर होगी ये कई प्रकार से यहाँ पर बढ़ोतरी को बता रहा है। बढ़ोतरी का मतलब है कि यहाँ की जो आपके भाग्य से संबंधित वृद्धि हो रही है, आपके कई प्रकार से यहाँ पर अच्छे कार्यों के होने की नई प्रबल इस समय संभावनाएं बनी हुई है। इसके साथ साथ में राहु की जो दृष्टि है वो आपके धन भाव पर होगी और धन भाव का विशेष करके आपके लिए इस समय इनकम सोर्सेज आपके साथ में होंगे। चलिए बात करते हैं कि राहु का जो सेकेंड हाउस में राहु ट्रांजिट करेंगे तो सेकेंड हाउस में ट्रांजिट करेंगे 18 मई 2025 को और उस समय ये उत्तरा भाद्रपद से पूर्वा भाद्रपद की तरफ ये चल रहे हैं इस समय। और उसके बाद जो सेकेंड हाउस में जाएंगे यहाँ से जो राहु की दृष्टि होगी वो प्रभावित करेगी 1 2 3 4 5, ये 6th हाउस है, ऋण रोग और शत्रु का हाउस है। यहाँ पर आपके लोन्स कम होंगे, यहाँ पर आपके शत्रु कम होंगे और यहाँ पर आपको
आपको जो जो आपकी डिजीजेस हैं उनसे लड़ने, माइनर इश्यूज भी यदि आपके साथ में हैं तो वो भी आपके बिल्कुल यहाँ पर कम हो जाएंगे। इसके साथ साथ में जो राहु की सेकंड दृष्टि होगी वो आपके 8th हाउस में होगी, और 8th हाउस आपको कई तरह से यहाँ से प्रभावित करेगा। राहु का 8th हाउस में जो दृष्टि है वो आपके इस हाउस से, ये जो आपका एक गुप्त स्थान है, एक रहस्यमयी स्थान है, तो यहाँ पर राहु सीधे उस हाउस को देखेंगे जो कि सूर्य का स्थान होगा। यहाँ पर उतार चढ़ाव की स्थिति तो रहेगी, लेकिन कई तरह से अच्छे डेवलपमेंट होने से नई ऊर्जा में आप कई प्रकार से अच्छे भी प्रभाव यहाँ पर आपको प्राप्त होंगे। इसके साथ साथ में राहु की जो तीसरी दृष्टि होगी, नवम दृष्टि होगी, वो आपके कर्म स्थान पर होगी। कर्म स्थान का जो अंक है वो 7 है। 7 का मतलब है कि इस हाउस के जो लॉर्ड हैं वो वीनस होंगे। वीनस का यहाँ से जो सैटर्न का सीधे वीनस के हाउस को देखना, सैटर्न और वीनस में दोनों में फ्रेंडशिप है, इसलिए मित्र के घर में मित्र का देखना काफी हद तक आपकी वो प्रोग्रेस बताता है जो कि आपके कार्यस्थल में है। कार्यस्थल में आप कई तरह से अच्छी प्रोग्रेस करेंगे और सुचारू रूप से उसके परिणाम भी आपके पास अच्छे ही आएंगे। इस तरह से कुल मिलाकर के जो राहु का गोचर ठीक 18th जो ईयर्स के लिए होता है, और इस समय ठीक जो 1.5 साल के लिए, 1.5 ईयर के लिए जो राहु का गोचर होता है वो विशेष रूप से आपको फलदायी होगा। मैं कहना चाहूँगा कि मकर राशि वाले इस समय जो जिस तरह से भी फील्ड में मेहनत करेंगे उस फील्ड में आगे जाएंगे, और उनके लिए जो नेक्स्ट आने वाला ईयर है दैट इज 2025, 2026 एंड 2027 कई महीनों में अच्छे सोर्सेस बना करके फाइनेंशियल ग्रोथ भी दे रहे हैं, इनको इकोनॉमिकली साउंड भी बना रहे हैं, और साथ साथ में इनका हायर स्टेटस में भी वृद्धि कर रहा है। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूंगा, आपसे बात करेंगे कि आपका इस समय आपका लग्न क्या है, लग्नेश कहाँ पर है, दशा अंतर्दशा क्या बोल रही है, नवांश कुंडली क्या बोलती है, गोचर कुंडली क्या बोलती है, सबका विश्लेषण करके ओवर फोन आपसे बात की जा सकती है। मुझे लगता है जो भी मेरा अनुभव है आपसे जरूर शेयर करूंगा और वो आपको अच्छा भी लगेगा। थैंक यू वेरी मच। मेरे इस चैनल को आप जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब तो जरूर करें ताकि सभी लोगों को इसकी जानकारी हो सके। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार।